Hi everyone. Today a special session is there as you can see in the thumbnail and the title of the topic. The title of the topic is career option plan B. ये प्लान बी एज ए करियर ऑप्शन होता क्या है आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जो लोग हमारे या स्टूडेंट्स जो हमारी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, खास करके उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके सामने एक मैं ये पूरी की पूरी डिस्कशन रखूंगा, बट उससे पहले मैं बता दूं, हो सकता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, खास करके जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए ये जरूरी है। ये प्लान बी ऑप्शन क्या है, कब हमें सोचना चाहिए और क्या हो सकती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो। अभी सबकी फेज एक जैसा है, यानी कि प्लान ए पे हम लोग बैठे हुए हैं और कल हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देके आए हुए हैं प्रीलिम्स, और ये हमारी प्लान है, यानी कि मेन फोकस वही है। कुछ लोग होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट देके आए होंगे, कुछ लोग होंगे सेकंड, कुछ लोग होंगे थर्ड, या कुछ लोग होंगे जो 4-5 साल से तैयारी भी कर रहे हैं और प्रीलिम्स देके आए हुए हैं। उनमें से कुछ लोग होंगे जिसकी प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया हो, कुछ लोग होंगे जो कहीं ना कहीं आपके मन में शंका हो, डाउट हो कि भाई बॉर्डर लाइन पे हूं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे यार इस बार तो नहीं हो रहा है। तीन तरह के बच्चे होंगे जिनका हो रहा है, यानी कि वो कॉन्फिडेंट है, 110 120 तक उनकी स्कोर लगभग आ रही होगी, तो वो तो कॉन्फिडेंट है ही। बट कुछ लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, उनको लग रहा होगा यार ये 2-3 क्वेश्चन सवाल पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी सही से नहीं बोल पा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो क्लियर हो जाए, नहीं भी हो सकता है। कुछ लोग होंगे यार अब तो नहीं हो रहा है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग यूपीएससी सीएससी दे के आए हुए हैं। उनके लिए क्या अभी समय आ चुका है सोचने का कि प्लान बी भी हम कुछ करें, क्या सोचें? तो ये प्लान बी है क्या? ये प्लान बी हो सकती है, जैसे मैं आपको ये दिखाऊंगा। प्लान बी हो सकता है आपकी स्टेट सिविल सर्विस, प्लान बी हो सकती है एसएससी या ट्रिपल एससी के एग्जाम्स, प्लान बी हो सकते हैं टीचिंग ऑप्शंस, ए नोबल ऑप्शन टीचिंग ऑप्शन भी हो सकती है, और प्लान सी भी है आपके सामने, उसकी भी मैं बात करूंगा। वो कुछ क्रिएटिव ऑप्शंस भी हो सकते हैं, क्रिएटिव ऑप्शंस भी हो सकते हैं। पहले देखते हैं प्लान ए को। प्लान ए हमारी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है। पिछले 2-3 साल से, 4 साल से, 5 साल से एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। अभी आपकी जॉब के साथ तैयारी चल रहा है तो शायद आपके ऊपर उतनी प्रेशर नहीं होगी, ना फैमिली की होगी, ना फ्रेंड्स की होगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं आप, तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एफर्ट आप दे रहे हैं, यदि हो जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं होती है तो यू आर सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट ये सवाल उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो लोग सोच रहे हैं यार मैं तो फुल टाइम तैयारी कर रहा हूं, अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधा यूपीएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं, 2-3 अटेम्प्ट हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर शुरू हो चुका है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी अब नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं हमें कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ इनकम को ढूंढना पड़ेगा। ये जिनके मन में आ रहा है, ये वीडियो तो जरूर देखें आप। तो यहां पे मैं जैसे आपको बताऊंगा, जिसे प्लान ए जो है हमारी यूपीएससी सीएससी है। अब यदि यूपीएससी सीएससी को थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे ना, हर साल लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। एग्जाम कितने देते हैं? 5 से 6 लाख बच्चे। वैकेंसी कितनी आती है? 1000-1100। उसकी सक्सेस रेट कितनी है? यदि आप फॉर्म 10 लाख से 1000-1100 पोस्ट को देखोगे ना, इसकी जो सक्सेस रेट है 0.001% है। अब इतने में से, और ये जो सक्सेस रेट है, इसमें रिस्क क्या लेना चाहिए? बिल्कुल रिस्क आप लीजिए, रिस्क लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क तो ले ही सकता है। बट ये रिस्क कितने टाइम तक लिया जा सकता है, क्या उसकी कोई लिमिट है? ये हमें सोचना पड़ेगा, वेयर टू स्टेप इन और वेयर टू यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, रीथिंक या रीस्ट्रैटेजाइज, ये होनी चाहिए। अब रिस्क को देखते हुए या
इस सक्सेस रेट को देखते हुए हम रिस्क ही ना ले, नहीं, ये नहीं हो सकता। रिस्क तो लेना चाहिए, लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, पर रिस्क की भी लिमिट होती है। अब उससे बियॉन्ड हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। अब यहां पे सवाल आती है कि कहां तक हम वो स्ट्रेच करें रिस्क वाला एस्पेक्ट, एंड फिर प्लान बी के लिए हम स्विच करें, प्लान बी के लिए हम सोचें। जैसे मैं उन बच्चों के लिए बताऊंगा या उन बच्चों के लिए कहूंगा जो लोग फुली प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि फुल टाइम दे रहे हैं, घर से पैसा आ रही है आपके पास, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है आप घर के ऊपर, फैमिली प्रेशर शुरू हो चुकी है, आपकी लगभग 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, मैं फिर से बता रहा हूं 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो फिर आप तो प्लान बी जरूर सोचें। अब इसमें डिले ना करें, लेट ना करें। प्लान बी जैसे होता है ना कि जब एक सिपाही जंग में जाता है या एक बैटलियन जंग में जा रही है लड़ाई करने के लिए, दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि ये जो प्लान बी की बटन कब दबाया जाए, कब शुरू किया जाए। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ठीक है, कुछ गलती हुई, समझ में नहीं आया, शायद तैयारी उतना नहीं हो पाया, उतना स्ट्रैटेजी नहीं बना पाया, सेकेंड अटेम्प्ट आई विल टेक अ रिस्क। बट सेकेंड के बाद रिस्क लो, बट प्लान बी एक्टिवेट होना चाहिए, एंड दैट प्लान बी कुड बी जैसे स्टेट पीएससी आप बोल सकते हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम। आप जिस भी स्टेट को, आप यूपी से हो, बिहार से हो, उड़ीसा से हो, उनकी स्टेट सर्विसेज आते हैं, और खास करके जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, आप 7-8 स्टेट्स में आराम से आप एग्जाम दे सकते हो। और इस स्टेट सर्विसेज की ब्यूटी ये है, एक तो आजकल रेगुलर एग्जाम भी हो रहे हैं, द ट्रांसपेरेंसी हैज इंक्रीज्ड, और लगभग सारे स्टेट पीएससी यूपीएससी की सिलेबस को अडॉप्ट कर चुके हैं, यानी कि आपकी तैयारी एक ही हो, एग्जाम आप 2 दे सकते हो। ये प्लान बी आपकी हो सकती है, और ये प्लान बी जो है ना, इक्विवेलेंट टू यूपीएससी आप कह सकते हो। सिलेबस को देखते हुए, तैयारी के स्ट्रैटेजी को देखते हुए, पूरी की पूरी आप जिस तैयारी के साथ यूपीएससी दे रहे थे, अब उसी तैयारी दे दो, आपकी स्टेट पीएससी क्लियर हो जाएगी। और आजकल स्टेट पीएससी की पर्सपेक्टिव ब्रॉडर, आप ये बोल सकते हो कि जो वाइडर एरिया कवरेज हो रही है, ये सारे का सारा स्टेट पीएससी अभी यूपीएससी को फॉलो कर रही है। तो आपकी ट्रेनिंग से लेके, आपकी पोस्टिंग से लेके, प्रमोशन से लेके बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव हो चुकी है। पहले जैसा नहीं रहा, वो ओल्ड स्टैग्नेंट ऐसा नहीं रहा, अब बहुत सारा चेंजेस हो चुका है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है स्टेट पीएससी आज योर प्लान बी। अब यहां से फिर हम सोच सकते हैं उसी जीएस के साथ थोड़ा बहुत मैथ्स और रीजनिंग, यदि आपकी फोटे है, आपको पता है, तो आप यू कैन थिंक ऑफ एसएससी एंड ट्रिपल एससी, ये सारे एग्जाम भी सोच सकते हो। बट मैं जरूर कहूंगा कि ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जिसको बोलते हैं ना, ये है वो। उसी तैयारी के साथ, उसी एफर्ट के साथ, उसी टेम्परामेंट के साथ, उसी हार्डवर्क के साथ आप इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हो स्टेट पीएससी। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, एसएससी भी है, ट्रिपल एससी भी है, आज योर चॉइस। और थोड़ा सा आपको देखना होगा कि कहां पे वो सिलेबस कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, वो यहाँ पे काम आ जाए। क्योंकि पूरी की पूरी एक अल्टुगेदर नई चीजों को पढ़ के एग्जाम देना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कौन सी ऐसी एग्जाम्स है, तो ये हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको और एक ऑप्शन बताऊं, एक आरबीए की भी एग्जाम होती है, ग्रेड बी आरबीए की एग्जाम होती है। थोड़ी सी आपकी यदि मैथ्स और रीजनिंग सही है, तो आप वो एग्जाम भी ऑप्ट कर सकते हो। नाबार्ड की भी एग्जाम्स होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स आपकी अल्टरनेटिव है, बट द बेस्ट वन आई वुड से दिस इज स्टेट पीसीएस और स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम। और एक जो थोड़ी सी आपको दूसरे दिशा में लेके जाएगी, जहां पे आपको लग रहा है कि ये रास्ता बंद हो चुकी है, यूपीएससी सीएससी के लिए बंद हो चुकी है, स्टेट पीएससी के लिए रास्ता बंद हो चुकी है। जो तीसरा रास्ता है, one of the prestigious job in this country and is a noble profession, that is the teaching, that is academic research. You can do PhD and you can opt this UGC route to become
एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत ही लेट, या लेट भी नहीं, बट एक पूरी की पूरी अलग फील्ड हो जाती है। जब ये रास्ता कंप्लीटली बंद हो जाती है तब यहां पे आप सोच सकते हो। बट मैं अगेन बार बार उसी चीज को दोहरा रहा हूं कि आपकी ये और ये साथ साथ चल सकती है। तो जहां पे सेकंड अटेम्प्ट हो गया, प्रीलिम्स आपको लग रहा है डाइसी है, मेंस डाइसी है, इस बार क्लियर शायद नहीं हो रहा है, सिंपली स्विच टू द स्टेट पीएससी। एंड द ब्यूटी ऑफ द स्टेट पीएससी इज द सिलेबस जो है ना वो दोनों का सेम हो चुका है। आपको एक अलग चीज पढ़ के ना एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। एंड इन टर्म्स ऑफ social prestige, power, authority, all those things are available with the state PSC। तो ये तो हमारी प्लान बी जरूर बनेगी, ठीक है। तो ये प्लान बी में ये सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट माय सजेशन वुड बी प्लीज गो विद दिस। नेक्स्ट, प्लान सी की जहां तक बात है, ये एक क्रिएटिव ऑप्शन है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक इन इटसेल्फ। भगवान ने सारे या हर किसी को कुछ ना कुछ, वो एक होता है ना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, वो जरूर दिया है। प्रॉब्लम है हम क्या उसको पहचान पा रहे हैं, क्या उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, वो उसमें बस दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। 70s 80s 90s के दशक में यदि आप देखोगे, आज यदि आप इंडिया के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट आप देख रहे हो, आप बड़े बड़े वकील देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं तैयारी यूपीएससी की करते थे। इन वर्स्ट केस बाय चांस वहां से वो फेल हुए तो इन्होंने जर्नलिज्म को पकड़ लिया, और जर्नलिज्म इज अनदर नोबल प्रोफेशन। जर्नलिज्म को पकड़ लिया, एडवोकेट वकील बन वकालत करना शुरू कर दी। और आजकल की दुनिया में जो डिजिटल वर्ल्ड है वहां पे क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज काफी आ चुकी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ऑथर बन सकते हो, स्क्रीन राइटर बन सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, ऑल दोस क्रिएटिव फील्ड्स आर देयर इन दिस न्यू वर्ल्ड यू कैन से। तो उसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये प्लान सी में हम लोग रख सकते हैं, जो कि क्रिएटिव वर्ल्ड है, और हर व्यक्ति के पास, हर वो इंडिविजुअल के पास उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये प्लान सी भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो एज एज ए करियर ऑप्शन। अगेन, मेरी जो खास करके जो सिविल सर्विसेज तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक जो सबसे बड़ा और एक इक्वल करियर ऑप्शन है वो है स्टेट सिविल सर्विस। ओके, तो ये थी आज की पूरी ये चर्चा। अब इसमें आता है कि सर आप बता रहे हो, क्या हेल्प कर सकते हो, क्या मदद कर सकते हो आप। हम आपके हेल्प कर सकते हैं स्टडी आईक्यू तरफ से। ये आरंभ फाउंडेशन कोर्स जो स्टेट पीएससी की तैयारी करवाएगा आपको। मैं जैसे बोल रहा हूं, सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव इज द स्टेट पीएससी, एंड दिस वुड हेल्प यू टू प्रिपेयर स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी की तैयारी करवाएगा, जिसका नाम है आरंभ बैच। प्रीलिम्स एंड मेंस, ये दोनों की कंबाइंड वे में तैयारी किया जाएगा, इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी करवाया जाएगा आपको। फाउंडेशन बैच 2, अब ये देखिए बैच शुरू तो हो चुकी है, बट एडमिशन अभी भी ओपन है। 31 तारीख तक ये बैच एडमिशन क्लोजिंग है, ठीक है। अब इसमें हम आपको कैसे तैयारी करवाते हैं, ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि ये तैयारी आप कैसे करवाओगे सर। ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा आपके साइड से। मैं आपको थोड़ा दिखा दूं इसके बारे में। जैसे मैं आपको बता दूं, आप जैसे मैंने बताया, आप कहीं कोई भी स्टेट से हो, मान लीजिए मैं उड़ीसा का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। आप यदि उड़ीसा पीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, आप सिंपली क्या करो, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास या फीचर्स क्या क्या है। एक तो 1000+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर आपको मिलेगी, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। क्रक्स मिलेगी आपको नोट्स की, हिंदी एंड इंग्लिश। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगी, स्पेशल फोकस ऑन ओडिशा स्पेसिफिक टॉपिक्स, डेली होमवर्क, वीकली करंट अफेयर सेशन, मॉड्यूल वाइज टेस्ट, एक्सक्लूसिव सेशन फॉर एसे राइटिंग, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। आपको 12 टेस्ट आपको मिलेगी।
अब यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे कौन? ये पढ़ाएंगे जो उनके फील्ड में वो एक्सपर्ट्स हैं, अपने सब्जेक्ट्स में वो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग आपको पढ़ाएंगे। 8 से 10 साल लगभग उनकी एक्सपीरियंस है पढ़ाने की, वो लोग आपको पढ़ाएंगे। अब ये बात आती है कि थोड़ा बहुत आपके मन में आ सकता है पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे, तो ये डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। डेमो लेक्चर एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी ये जो प्लान बी को इमीडिएट स्विच करने में। तो कहीं भी आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, आप तुरंत प्लान बी को स्विच कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया अभी जो है ना, अभी हर किसी स्टेट की जो एग्जाम की साइकिल है, प्रोसेस है, वो काफी स्ट्रक्चर्ड हो चुकी है, रेगुलर मैनर में एग्जाम हो रही है, तो ये हमें फायदा मिलेगा। अब इसको परचेज करने की प्रोसेस क्या है, मैं सिंपली बाय नाउ करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी कोड यानी कि नंबर देता हूँ, ओटीपी एक आएगा, एक ओटीपी पहले एंटर करते हैं। ओटीपी एंटर हमने कर दिया और फिर से बाय नाउ किया और फिर 2 ऑफर्स अवेलेबल है। यहाँ पे मैं कोड डाला JN लाइव, ये मेरी कोड है, अप्लाई कर दिया और देखिए डिस्काउंटेड आ गया, फिर मैं बाय नाउ करके परचेज कर लिया, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास जो कि यदि यूपीएससी सीएससी नहीं तो स्टेट सीएससी है, स्टेट सिविल सर्विस है, ओके। अनदर बैच जो उड़ीसा पब्लिक सर्विसेज कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको इंग्लिश और उड़िया की बैच चाहिए। ये जो है ये आपकी इंग्लिश और हिंदी की बैच है और इंग्लिश और उड़िया की बैच है, तो ये बैच आप एनरोल कर सकते हो। सेम फीचर्स रहेंगे, कुछ थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। एक तो इंग्लिश और उड़िया मैंने जैसे बताया, यहाँ पे आपको 23 टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है और यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह सारा कुछ सेम कुछ रहेगा, ओके। इंग्लिश उड़िया कंपलसरी भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा जो क्वालिफाइंग पेपर है। उसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी है जहाँ पे आप जो लोग उड़ीसा टेस्ट सीरीज या उड़ीसा प्रीलिम्स दे रहे हो अक्टूबर को, वो लोग टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की डिस्कशन। आपको वीडियो कैसा लगा पहले तो ये बताएं कमेंट सेक्शन में। आपकी इस पे राय है कि प्लान बी और क्या हो सकता है, और इस पे आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा है, यदि आप खुद इस पे सोच रहे हो या आप ऑलरेडी ऑप्ट कर चुके हो, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो ये हमारी और जितने सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे सबको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, ताकि सब लोग उस प्लान ए के साथ साथ प्लान बी को भी एक सही समय पे स्विच करके अपनी करियर को आगे लेके जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नई फॉर्मूला के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।